नमस्कार दोस्तों भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील तो अभी तक नहीं हो पाया है। बोला जा रहा है कि बहुत जल्द हो सकता है। एकदम लास्ट नेगोशिएशंस चल रहे हैं, लेकिन उसके पहले भारत ने एक हिस्टोरिक एलपीजी डील साइन किया है अमेरिका के साथ। आप देख सकते हो खबर, इंडियन ऑयल कंपनी सिक्योर देयर फर्स्ट एवर डील टू इंपोर्ट यूएस एलपीजी इनटू इंडिया। तो जो अब एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये अब भारत में अमेरिका से भी आएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी एक प्रकार से मिडिल ईस्ट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक भारत पूरी तरह से मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कैसे चीज़ों को चेंज करेगा? और यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत अमेरिका से क्यों मंगा रहा है। मतलब आप समझिए, अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से अगर हम मंगाते हैं सामान जो है शिप के थ्रू, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो उसके पीछे का कारण क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो क्रैश कोर्स है प्रीलिम्स का, मतलब 2026 में यूपीएससी का प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हैं, तो ये कोर्स के अंदर आप देख सकते हो 250 से ज़्यादा घंटे की क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसैट, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी का कवरेज और पर्सनल मेंटरशिप। मतलब जो जो आपको चाहिए प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, वो हम आपको दे रहे हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट करिए। और ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, भारत ने पहला फर्स्ट एवर स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका के साथ साइन किया है। और ये मेजर माइलस्टोन है भारत के एनर्जी प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी में। और ये जो एग्रीमेंट है, लेट मी टेल यू, इसके तहत 2.2 मिलियन टन पर एनम ये आपका हम इंपोर्ट करेंगे एलपीजी। कहां से? यूएस गल्फ जो कोस्ट है, वहां से जो एलपीजी निकलता है और अलग अलग कंपनीज उसको सेल करती हैं, उनसे हम करेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 2026 के लिए है। तो ये एक प्रकार से हिस्टोरिक और स्ट्रैटेजिक शिफ्ट बताया जा रहा है भारत के एलपीजी सोर्सिंग पैटर्न में। मतलब अभी भारत जिन देशों से एलपीजी खरीदता है, उससे कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट करना चाहता है भारत, क्योंकि अभी के समय मिडिल ईस्टर्न जो सप्लायर्स हैं वो डोमिनेंट हैं, वहीं पर हम निर्भर करते हैं। और वहां पर कोई भी इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, अचानक से एलपीजी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, सप्लाई में दिक्कत आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं भारत सुधारने की कोशिश कर रहा है। देखो, पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 2.2 मिलियन टन पर एनम हम मंगाने वाले हैं एलपीजी यूएस से। और ये दिखाता है कि भारत का जो रिक्वायरमेंट है, देखो वैसे मैं आपको बता दूं, भारत अपना 50% रिक्वायरमेंट तो डोमेस्टिक से ही पूरा कर लेता है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, और बाकी का 50% हम इंपोर्ट करते हैं। तो जितना हम इंपोर्ट करते हैं ना, उसका 10% हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये 2.2 मिलियन टन पर एनम है। और मेजर सप्लायर बेसिकली यूएस की कई कंपनी, शेवरॉन, फिलिप्स 66, टोटल एनर्जीज, ट्रेडिंग, ऐसे इन सब से जो है हम मंगाने वाले हैं। और भारत की कौन कंपनीज मंगाएंगी? बेसिकली जो पीएसयूज हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल। और ये कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखिएगा, अभी के लिए 2026 के लिए है ये। मतलब अगर हमें और मंगाना है 2027 में, 28 में, तो फर्दर इसको रिन्यू करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट को। और प्राइसिंग भी लेट मी टेल यू क्या है ना, कि दुनिया भर में अगर आप एलपीजी का प्राइसिंग को देखोगे, तो यूएस हब मॉन्ट बेलव्यू, वो वहां से उसको लिंक किया गया है, जो कि दुनिया में ट्रांसपेरेंट एलपीजी बेंचमार्क रेट के तौर पर जाना जाता है। तो जो भी परचेज होगा, वो उसी पर्टिकुलर जो वहां पर रेट डिटरमाइन होगा, उसके हिसाब से हम परचेज करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? तो सबसे पहला है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी। जैसा मैंने आपको बताया, भारत 50% एलपीजी अभी भी बाहर से मंगाता है। ट्रेडिशनली अभी तक हम मिडिल ईस्ट के जो सप्लायर्स हैं, यूएई, कतर से हम नेचुरल गैस काफ़ी ज़्यादा मंगाते हैं, कुवैत, सऊदी अरबिया, वहाँ से मंगाते हैं एलपीजी। तो वो ट्रेडिशनली डिपेंडेंट है हम उनके ऊपर। तो यूएस के साथ जो डील है, वो डाइवर्सिफाई करेगा हमारे सोर्सेस को, और ओवर जो डिपेंडेंस हो गया था एक ही पर्टिकुलर रीजन में, वो कम हो जाएगी। और इसकी वजह से भारत को जो जियोपॉलिटिकल डिसरप्ट, मान लीजिए गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट में कोई भी अगर अचानक से जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन आता है, तो ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई गैस मिल ही नहीं पा रहा है, एलपीजी मिल ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अब हम दूसरे सोर्सेस पर भी रिलाई कर पाएंगे। प्राइसिंग के ट्रांसपेरेंसी होगी। मैंने आपको बताया, प्राइसिंग जो है वो मॉन्ट बेलव्यू जो है वो इंश्योर करेगा। अब मिडिल ईस्ट में क्या है कि वो लोग जब मन चाहे ऊपर नीचे कर देते हैं, कभी और ज़्यादा रेट बढ़ाना हुआ, कुछ टैक्सेस लगाना हुआ, तो इसकी वजह से इश्यूज आता है। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होगा, ग्लोबल बेंचमार्किंग, ईजियर सब्सिडी कैलकुलेशन होगा। क्या है कि भारत सरकार, आप सब जानते हैं कि एलपीजी पर उज्ज्वला योजना वगैरह जो खरीदा जाता है एलपीजी सिलेंडर, तो उस पर सब्सिडीज वगैरह देती है, तो वो कैलकुलेशन वगैरह आसानी से हो जाएगा, बार बार बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, और प्रिडिक्टेबल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट होगा। और इसके अलावा डोमेस्टिक पर क्या इंपैक्ट आएगा?
एलपीजी आप सब जानते हैं बहुत क्रूशियल है इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए। स्पेशली सरकार ने उज्ज्वला जो योजना स्टार्ट किया था, तो गवर्नमेंट को क्या है, बहुत ज़्यादा फिजिकल बर्डन होता है इसकी वजह से। एलपीजी का प्राइस अचानक से स्पाइक हुआ तो सारा जो पैसा है वो अब्जॉर्ब करना पड़ता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो डाइवर्सिफाई है, इट में स्टेबलाइज डोमेस्टिक सिलेंडर प्राइसेस, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे प्राइसेस। वोलेटिलिटी जो है हाउस होल्ड का फ्यूल कॉस्ट वो कम हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो अफोर्डेबिलिटी प्रोग्राम है गरीब लोगों के लिए, वो और मजबूत होगी सरकार की। इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल वैल्यू की हम बात करें तो इसकी वजह से भारत यूएस की एनर्जी डिप्लोमेसी बढ़ेगी। जो ब्रॉडर बायलैटरल ट्रेड को लेकर डिस्कशंस चल रहा है वो एक प्रकार से मदद मिलेगा। और साथ ही साथ भारत जो है ओपननेस दिखा रहा है कि हम यूएस के साथ एनर्जी इंपोर्ट और एक्सपैंड कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये कहते हैं कि भारत हमसे क्यों नहीं खरीदता ऑयल, एलएनजी, एलपीजी। कहीं ना कहीं उसी को ये संकेत करता है कि भारत अमेरिका के साथ बेटर रिश्ते रखना चाहता है। अच्छा, इसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट भी समझ लीजिए। भारत मेजर एलपीजी कंज्यूमर है। भारत 21 मिलियन टन एलपीजी हर साल इंपोर्ट करता है। और पहले अगर आप देखोगे तो यूएस से हम इंपोर्ट करते थे लेकिन बहुत कम था, जस्ट 0.5% के आसपास। लेकिन अब ये शेयर बढ़कर 10% हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल जो गल्फ डोमिनेंस हुआ करती थी उनको बड़ा झटका लगेगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अगर मान लो हम कतर से मंगा रहे हैं, कुवैत से मंगा रहे हैं, तो वो तो शॉर्टर डिस्टेंस है ना, भारत से नज़दीक में है ये मिडिल ईस्ट। लेकिन फिर भी हम यूएस से क्यों मंगा रहे हैं? बेसिकली अभी के लिए हम यहाँ पर कॉस्ट से ज़्यादा जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि भले ही यहाँ पर शिपिंग रूट ज़्यादा है, हायर कॉस्ट लगेगा, टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन डिस्पाइट दिस हम स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा ना हो कि अचानक से बंद हो जाए। बंद हो गया तो फिर आप कॉस्ट का करोगे क्या? इसमें अगर हम बात करें भारत के लिए क्या बेनिफिट्स और अमेरिका के लिए, तो भारत के लिए अगर आप देखिए तो हम लीवरेज ले सकते हैं इसका। हम गल्फ में जो सप्लायर्स हैं, मिडिल ईस्ट में जो सप्लायर्स हैं, उनको बोल सकते हैं ना कि भाई देखो, अब आप अकेले नहीं हो, अगर हमें इंपोर्ट कराना है तो हम अमेरिका से भी और बाकी देशों से भी करा सकते हैं। तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि हमें अच्छा कॉस्ट दें। एनर्जी सिक्योरिटी भारत की मजबूत होगी, प्राइस डिस्कवरी बेटर हो रहा है, यहाँ पर जो एलपीजी प्रोग्राम है सरकार का वो स्टेबिलिटी आएगी उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, नो डाउट अमेरिका तो चाहता ही है कि भारत के मार्केट को वो कैप्चर करे। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलपीजी मार्केट। तो इसकी वजह से अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट वॉल्यूम वो बढ़ जाएगा और स्ट्रैटेजिक जो ट्रेड टाइज हैं भारत के साथ वो भी मजबूत होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर चैलेंजेस और कंसर्न भी हैं। सबसे पहला हायर फ्रेट कॉस्ट। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो यूएस से हम मंगाएंगे उसका कॉस्ट ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है ना। तो इकोनॉमिक रैशनल तो कहता है कि नहीं, हमें नहीं मंगाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरा हम कुछ और सोचकर इसको मंगा रहे हैं स्ट्रैटेजिक तरीके से। शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब अभी के लिए डील सिर्फ 1 साल का है, 2026 में जो मंगाएंगे। अगर मान लो चीज़ें ठीक नहीं हुई तो ये एक्सटेंड नहीं होगा और वहाँ से हमारा इंपोर्ट रुक जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट तभी डिपेंड करेगा कि अगर हम इसको रिन्यू करें, एक्सपैंड करें। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। देखो, अगर हम अमेरिका से मंगा रहे हैं तो उसके लिए क्या पोर्ट हमारे हैंडल कर पाएंगे, स्टोरेज एक्सपेंशन, बहुत सारी चीज़ों को हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में और बढ़ोतरी करनी होगी। हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है, मार्केट शेयर। देखो, अभी भी 90% हम मिडिल ईस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका से मंगा रहे हैं तो अब मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई। और सब्सिडी बर्डन का जहाँ तक सवाल है तो नो डाउट यहाँ पर कंसर्न ये है कि अगर मान लो ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है अमेरिका से आने में, तो क्या सरकार को और ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी? ऑलरेडी सरकार 40,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करती है, तो क्या और टैक्स पेयर्स का पैसा इसके अंदर जाएगा? तो कई सवाल भी हैं यहाँ पर। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, यहाँ से आगे क्या हो सकता है? देखो, अब देखना होगा कि भारत यूएस का जो एलपीजी इंपोर्ट है वो क्या 2026 के बाद भी खरीदता है? इसका गल्फ सप्लायर कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या जो मिडिल ईस्ट में कंट्रीज़ हैं वो भारत को और बेटर डील देते हैं, नहीं देते हैं, वो भी देखना होगा। क्या जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं, क्या उनको लोअर प्राइस अब पड़ेगा? शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या भारत अपना पाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ से काफ़ी कुछ बदल सकता है। लेट मी टेल यू, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि इंडिया यूएस का ट्रेड की डील कब होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने अपडेट किया कल ही जो है, और कहा कि देखिए बहुत जल्द, मतलब एकदम आखिरी पड़ाव है जब यूएस और इंडिया की ट्रेड डील अनाउंस होने ही वाली है। और बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया, स्पेशली जो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% भारत पर लगाया गया, और ऑयल को लेकर रशिया से जो हम ऑयल खरीद रहे हैं उसकी वजह से और 25% लगाया गया। तो इन सब का ख्याल रखा गया और भारत के साथ एक अच्छी डील हो सकती है। तो लेट्स वेट एंड सी क्या होता है इसके अंदर। बट आई होप कि इस वीडियो में ये जो डील हुआ था उसके बारे में आपको पता चला होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो एलपीजी हम यूज़ करते हैं ना आपके घरों में, जो सिलेंडर में एलपीजी होता है, जो
पाइप के थ्रू आता है वो अलग चीज़ हो गया, वो तो नेचुरल गैस हो गया। लेकिन एलपीजी की हम बात करें, सिलेंडर में जो होता है, उसमें बेसिकली प्राइमरली आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं ये आपको बताना है इसके अंदर। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपको हेल्प करेगा ताकि आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकें। यूज दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।